आप सबका अभिनंदन करते हैं, आप सबका स्वागत करते हैं। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय और उसका 4था पद कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वो अपने पवित्र पर्वत पर से मुझको उत्तर देता है। भजनकार कह रहा है, जब मैं अपने ऊंचे शब्द से परमेश्वर को पुकारता हूं तो वो अपने पवित्र पर्वत पर से, जिस सिंहासन पर वो ऊंचे पर विराजमान है, उस पवित्र पर्वत पर से यहोवा न केवल मेरी प्रार्थना को सुनता है वरन वो मुझको उत्तर भी देता है। इसी रीति से भजन संहिता की पुस्तक उसका 120 अध्याय और उसके पहले पद में इस रीति से लिखा है, मैं संकट के समय में यहोवा को पुकारता हूं और वो मेरी सुनता है। जब संकट के समय में होता हूं, एक परेशानी के बीच में होता हूं, मैं परमेश्वर को पुकारता हूं और वो मुझे उत्तर देता है। भजन संहिता की पुस्तक और उसका 91वां अध्याय और उसका 15वां पद, प्रभु स्वयं यूं कहते हैं अपने धर्मी जन के लिए, जब वो पुकारेगा तब मैं उसकी सुन लूंगा, उसके साथ रहूंगा और उसकी सहायता करूंगा। यिर्मयाह नबी की पुस्तक और उसका 33वां अध्याय और उसके 3रे पद में परमेश्वर का वचन कहता है, मुझको पुकार, मुझसे प्रार्थना कर और मैं तेरी सुनकर तुझे उत्तर दूंगा। सो परमेश्वर के वचन का, धर्मशास्त्र बाइबल का ये वायदा है कि जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो परमेश्वर के कान बंद नहीं है, परमेश्वर हमारी पुकार को अनसुना नहीं करता है, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। और ना केवल सुनने वाला परमेश्वर है, लेकिन वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हां और आमीन में उत्तर देने वाला परमेश्वर है। प्रभु यीशु मसीह की एक प्रार्थना को हम देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय के अंदर उसका 41 और 42 पद में प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से प्रार्थना करी, हे पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं कि तूने मेरी सुन ली और मैं जानता था कि तू सदा मेरी सुनता है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना सुन ली है। और वो कहते हैं, मैं ये भी जानता हूं कि आप हमेशा, आप सदा मेरी प्रार्थना को सुनते हैं। प्रभु यीशु मसीह का ये हियाव है, ये कॉन्फिडेंस है कि वो जानते हैं कि जब उन्होंने प्रार्थना करी है, पिता उनकी प्रार्थना को सुन रहे हैं और इससे पहले कि उत्तर प्राप्त हुआ है। ये वो स्थान है जहां प्रभु यीशु मसीह 4 दिन के मरे हुए लाजर की कब्र के सामने खड़े हैं और लोग इस चिंता में हैं कि ये क्यों कहता है कि कब्र का पत्थर लुढ़काया जाए, लेकिन यहां पर इससे पहले कि वो लाजर को भी पुकारते कि कब्र से बाहर आ, इससे पहले कि लाजर जी उठता, एक आश्चर्यकर एक मुआवजा देखने पाते, प्रभु यीशु मसीह पिता को धन्यवाद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं, थैंक यू फादर बिकॉज यू हैव हर्ड माय प्रेयर। पिता, आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुना है। और ना केवल अभी, वो कहते हैं, मैं जानता हूं कि तू सदा मेरी प्रार्थना को सुनता है और उत्तर भी देता है। सो ये अद्भुत है। क्या हम भी इसी हियाव के साथ अपने प्रार्थना के जीवन के विषय में कह सकते हैं कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर सुनता है? हाँ, शायद हम जानते हैं, हम कहते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है, लेकिन क्या हम उसी हियाव के साथ ये भी कह सकते हैं कि हमने अपनी सारी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त किया है? कितनी ही बार ऐसे विश्वासी भी हैं जिन्होंने किन्हीं विषयों के लिए प्रार्थना करी और समय के साथ वे उदासीन हो गए क्योंकि उन्हें लगा उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और अब शायद हमें उत्तर प्राप्त भी ना हो। कितने ही लोग प्रभु से दूर भी चले गए ये सोचते हुए कि प्रभु हमारी बात सुन ही नहीं रहा है, प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला है नहीं, हम उत्तर कहां से प्राप्त करेंगे।
कितने ही लोगों के विषय में हम जानते हैं, वो स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे होते हैं, लेकिन वो किसी अगुवे को ढूंढते हैं, वे किसी प्रभु के दास को ढूंढते हैं, वे किसी धर्मी जन को तलाशते हैं और उससे कहते हैं आप हमारे लिए प्रार्थना करिए, क्योंकि जब आप हमारे लिए प्रार्थना करेंगे तब हमारी प्रार्थना सुन ली जाएगी, या वो प्रार्थना जो आप हमारे विषय में करेंगे उस प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। उन लोगों के पास ये हियाव नहीं है, ये साहस नहीं है समझने का, कहने का कि जो प्रार्थनाएं वे स्वयं करते हैं प्रभु उनको सुन रहा है और प्रभु उनका उत्तर देने के लिए भी तत्पर है। ये उसका वायदा है, ये उसकी प्रतिज्ञा है। आज के इस अध्ययन में हम कुछ समय के लिए बात करेंगे उन कुंजियों के बारे में जो ये आश्वस्त करती हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी जाएं और हम उनका उत्तर भी प्राप्त करें। Our topic of study this evening is the keys to answered prayer. धर्मशास्त्र बाइबल के आधार पे वो कुंजियां क्या हैं, या वो आधार की अहर्ताएं क्या हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम इस बात के लिए आश्वस्त हो सकते हैं कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे। वो कुंजियां जो ये आश्वस्त करती हैं कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी जाएं और हम उनके उत्तर भी प्राप्त करें। सबसे पहली कुंजी वो है आस्क एंड इट शैल बी गिवन अनटू यू। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 7वां अध्याय और उसका 7वां पद इस बहुत ही साधारण लेकिन अति प्रभावशाली बात को कहता है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे। बहुत से लोग हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं और उन्हें लग रहा है कि अपने आप द्वार खुल जाएगा, लेकिन द्वार खुलने से पहले हमें अपने हाथों को खोलकर द्वार को खटखटाना है। कुछ दिनों पहले एक व्यक्ति यहां, एक पासवान, एक पास्टर इस रीति से कलीसिया को बता रहे थे कि मैं किसी के घर पे भेंट करने के लिए गया और मैं बहुत देर उनके घर के बाहर खड़ा रहा, क्योंकि उन्होंने मुझे अपने घर पे आमंत्रित किया था कि मैं उनके साथ कुछ समय बिताऊं और उनके घर पे आके प्रार्थना करूं। और उन्होंने कहा मैं उनके घर के बाहर जाकर खड़ा रहा, लेकिन मुझे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने मन में सोचा, पासवान आमंत्रित तो किए गए थे, लेकिन क्या उन्होंने दरवाजा खटखटाया? बहुत सी बार हम द्वार खुलने की अपेक्षा तो कर रहे हैं, लेकिन खटखटा नहीं कर रहे हैं। बहुत सी बार लोग मन में विचार तो कर रहे हैं, कल्पनाएं तो कर रहे हैं, वचन ऐसा कहता है, प्रभु ने ऐसा कहा, ये प्रतिज्ञाएं हैं, मेरे जीवन में कैसे पूरी होंगी, लेकिन वो उन प्रतिज्ञाओं के लिए प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। और जब मैं कहता हूं प्रार्थनाएं नहीं कर रहे हैं, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि हम अपने मन में सोचें और प्रभु उनको कर दे। यूं तो वो हमारी कल्पनाओं, हमारे विचारों को जानता है, हमारे मांगने से पहले देना जानता है और हमारी सोच से बढ़कर देना जानता है, लेकिन फिर भी वचन हमें ऐसा सिखाता है कि हमें अपने मुख को खोलकर प्रभु से मांगने की आवश्यकता है। पहली कुंजी तो बहुत साधारण है और वो यही है कि सारी बातें आपके जीवन के अंदर स्वतः पूरी नहीं हो जाएंगी, स्वाभाविक रीति से पूरी नहीं हो जाएंगी, लेकिन वे तब पूरी होंगी जब आप अपने मुख को खोलेंगे और आप कहेंगे मुझे इस वस्तु की आवश्यकता है। याकूब की पत्री और उसका 4था अध्याय और उसका 2 पद बताता है, तुम्हारे पास है नहीं क्योंकि तुम मांगते नहीं हो। यू हैव नॉट बिकॉज यू आस्क नॉट। तुम इसलिए प्राप्त नहीं कर पा रहे बहुत सी आशीषों को प्रभु के अपने जीवन के अंदर, क्योंकि तुमने उन आशीषों के विषय कभी प्रभु से मांगा ही नहीं, कभी प्रभु से कहा ही नहीं है। लूका रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय के अंदर हम एक दृष्टांत को पढ़ते हैं जिसको प्रचलित रूप में
उड़ाऊ पुत्र का दृष्टांत कहा गया है। और ऐसा लिखा है कि इस छोटे बेटे ने पिता से कहा कि आपकी संपत्ति में से जो हिस्सा मेरा है मुझे दे दीजिए, और फिर उसने उस हिस्से को लिया। वो एक दूर देश को चला गया और उसने अपनी सारी संपत्ति, अपना सारा धन बेकार के कामों में व्यर्थ उड़ा दिया। फिर वो निर्धन हो गया, गरीब हो गया, यहां तक कि वो बहुत तुच्छ श्रेणी के कार्यों को करने लगा। लिखा है कि एक दिन वो अपने आप में आया और उसने कहा मैं लौटकर अपने पिता के घर जाऊंगा। वो लौटकर अपने पिता के घर को आया, और ऐसा लिखा है जब वो घर पर आया तब पिता ने उसका तिरस्कार नहीं किया, तब पिता ने उसको डांटा नहीं, लेकिन लिखा है उसको गले से लगाया, उसको बहुत चूमा, और लिखा है उसने एक बड़ी जेवनार करी, उसने एक बड़ी दावत करी और एक बड़ी खुशी मनाई गई और लोगों को बुलाया गया और घर में संगीत बज रहा है। और लिखा है उस घड़ी जब घर में बहुत जश्न हो रहा है क्योंकि वो बेटा जो खो गया था लौट कर घर आया है, लिखा है उसी घड़ी बड़ा बेटा जो हमेशा से बाप के साथ घर के अंदर रहता था वो भी लौट कर आया। और नौकर से जब उसने इस हाल को जाना कि तेरा भाई जो अपनी संपत्ति का हिस्सा लेकर चला गया था सब कुछ लुटाकर लौट आया है, बाप ने उसे कैसे गले लगाया है, वो बहुत क्रोधित हुआ, घर के अंदर नहीं आना चाहता था। पिता उसको मनाने के लिए बाहर आया और वो कहने लगा, बेटा इस रीति से कहने लगा, हम पढ़ते हैं लूका रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय और उसके 29वें पद में। बड़ा बेटा कहने लगा, ये तेरा छोटा बेटा जो अपना सब कुछ लुटा कर आ गया उसके साथ तू ऐसे जश्न मना रहा है, और मैं जो हमेशा तेरे साथ घर में रहा और तेरी सेवा करता रहा, तेरी आज्ञा को कभी नहीं टाला, तूने कभी भी इतना नहीं किया कि मुझे एक बकरी का छोटा बच्चा देता कि मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ आनंद करने पाता, दावत मनाने पाता। बड़ी अजीब सी बात है। पिता ने कहा, बेटा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो कुछ इस घर में है वो तेरा ही तो है। केवल इसी दिन उस बड़े बेटे का नहीं था, उससे पहले भी जो कुछ बाप के घर में था, जहां रहकर वो बाप की सेवा कर रहा था, जहां रहकर वो पिता की आज्ञा का पालन कर रहा था, उस घड़ी में भी, उन दिनों में भी वो सब कुछ उसी का था। लेकिन वो कभी भी उन बातों को आनंद के रूप में अपने दोस्तों के साथ इसलिए नहीं मना रहा था क्योंकि उसने कभी मांगा नहीं। वो कहने लगा, तूने कभी मुझे एक छोटी बकरी का बच्चा भी नहीं दिया। अगर बड़े बेटे ने मांगा होता तो निसंदेह पिता ने मना नहीं किया होता। बहुत सी बार लोगों के जीवन में ऐसा ही है, वे एक विषय को अपने मन में रखते तो हैं, वो शायद कल्पनाएं तो करते हैं, लेकिन वे कभी अपने मुख को खोलकर प्रभु से मांगते नहीं है। सो ये पहली कुंजी है, हमें मांगना है तब हम प्राप्त करते हैं, हमें खटखटाना है तब हमारे लिए खोला जाता है। आपके जीवन की क्या आवश्यकता है आप बेहतर जानते हैं, आप अपने मन में किन विचारों को रखे हैं आप बेहतर जानते हैं, और यदि वो बातें अभी पूरी नहीं हुई है, ऐसा करना शुरू करिए, मुख को खोलिए और प्रभु के सामने अपनी प्रार्थनाओं को रखिए। और बहुत से अगुओं ने इस रीति से बताया है, बेहतर है कि जिन विषयों के बारे में आप प्रार्थना करें, केवल उनको बोलिए नहीं, लेकिन उनको एक कागज के ऊपर लिखिए, और बिल्कुल वैसा ही जैसी आपको आवश्यकता है, सारी डिटेल्स, उनके बारे में सारी बातें पूरी पूरी लिखिए, और फिर हाथ रख के उन विषयों पर प्रभु यीशु से प्रार्थना करने लगी, प्रभु से मांगने लगी, और प्रभु स्वतः उन बातों को आपके जीवन में पूरा करने लगेगा। क्योंकि परमेश्वर ने इफिसियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 3 पद बताता है, परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह में स्वर्गीय स्थानों में हमारे लिए सभी आशीषों को रखा हुआ है, और जब हम मांगते हैं तब वो हमारे जीवन में उन बातों को पूरा करता है, वो हमें उत्तर देता है। दूसरी कुंजी जो हमें आश्वस्त करती है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे, वो ये कि जब हम प्रार्थना करें तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार प्रार्थना करें। Whenever we pray, we should pray according to the will of God। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 5वां अध्याय
उसके 14 और 15 पद। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वो ये है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वो हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वो पाया है या वो पाते भी हैं। यहां पे एक बात साफ लिखी है, यदि हम उससे उसकी इच्छा के अनुसार मांगते हैं तो हम प्राप्त करते हैं। ये वैसे ही है जैसे माता पिता अपनी वसीयत करते हैं अपने बच्चों के लिए, और जब बच्चे वयस्क हो जाते हैं या जब एक सही समय आता है तब वे कहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए वसीयत में इस बात को कहा है, हमारे लिए विल के अंदर इस बात को लिखा है और ये हमें चाहिए। लेकिन यदि वो किसी ऐसी चीज की मांग करें जो उनके लिए वसीयत नहीं की गई, जो उनके लिए विल में नहीं लिखी गई, वे प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए वचन कहता है यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तब वो हमारी सुनता है। और ये हमारा हियाव है कि जब वो हमारी सुनता है तो हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त भी करेंगे। दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसका 1 अध्याय और उसका 20 पद कहता है, क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में हां के साथ हैं, इसीलिए उसके द्वारा आमीन भी हुई कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर इसलिए देता है कि जब वे बातें हमारे जीवन में पूरी हो तो परमेश्वर की महिमा हो। लेकिन विशेष बात को वो कहता है, परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे हां और आमीन में पूरी होती हैं। केवल वो बातें नहीं जो हमने सोच ली की हो जाए। शायद हम बहुत से बातों की कल्पना करें। जब मैं छोटा बालक ही था तब मैं बहुत सी बातें सोचता था कि ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, प्रभु मेरे लिए ऐसा कर दे। लेकिन जब मैं बड़ा होने लगा, परमेश्वर के वचन को जानने लगा, कितनी ही बातें जिनकी मैं कल्पना किया करता था, मुझे समझ में आया ओ ये तो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही नहीं है। इसीलिए वचन इस बात को कहता है, परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हां और आमीन के साथ हमारे जीवन के अंदर पूरी होती हैं। एक घटना है नेपोलियन बोनापार्ट के जीवन की। एक समय नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि कद में बहुत लंबा नहीं था, वो गंठा था, छोटा था, लेकिन एक बहुत प्रभावशाली शासक था। सो नेपोलियन बोनापार्ट एक दिन अपने घोड़े के ऊपर चढ़ रहा था और चढ़ते चढ़ते वो अचानक से लड़खड़ाकर गिरने लगा। और जब वो गिरने लगा तब पास खड़े एक सिपाही ने, एक सार्जेंट ने, जो कि सेना में सबसे छोटे पद का होता है, एक सिपाही ने उसे थाम लिया, गिरने से बचाया और उसकी सहायता करी कि बिना गिरे नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े के ऊपर बैठ जाए। और जब नेपोलियन बोनापार्ट घोड़े के ऊपर बैठ गया तब उसने उस सिपाही की तरफ देखा और उससे कहा, थैंक यू जनरल, जनरल मैं आपका धन्यवाद करता हूं। उसने उस व्यक्ति के ओहदे को पहचाना नहीं कि वो एक मामूली सिपाही है, वो एक छोटे दर्जे का व्यक्ति है, लेकिन उसने उसे जनरल कहकर पुकारा और ये उसने गलती से कह दिया। लेकिन ये सिपाही जब छावनी के अंदर आया, जब कैंटोनमेंट एरिया के अंदर आया और बहुत से अफसर और बड़े पदाधिकारी उसके सामने से गुजरते रहे, तो सबने इस बात को देखा कि वो किसी को सैल्यूट नहीं कर रहा है, वो किसी को सलाम नहीं कर रहा है, वो किसी को आदर नहीं दे रहा है। और इसकी शिकायत की गई कि वो सिपाही अपने बड़े ऑफिसर्स को, पदाधिकारियों को वो आदर नहीं दे रहा है, वो सैल्यूट नहीं मारता है जो कि करना चाहिए। ये सिपाही कहने लगा कि मैं तो स्वयं जनरल हूं, दूसरे लोगों को मुझे सैल्यूट करना चाहिए, आप पहले मुझे सैल्यूट करिए, क्यों? बिकॉज आई एम ए जनरल, मैं जनरल हूं। तो लोग उसके ऊपर हंसने लगे, कहने लगे ये आज सुबह तक सिपाही था, ये पागल हो गया है, स्वयं को जनरल कह रहा है।
और उससे कहने लगे, तुझसे किसने कह दिया कि तू जनरल है? तो उस सिपाही ने कहा, ही हिमसेल्फ सेड सो, उसने स्वयं इस बात को कहा है। यानी कि नेपोलियन ने स्वयं कहा है कि मैं जनरल हूं, और क्योंकि उसने कह दिया है, मैंने मान भी लिया है कि अब मैं जनरल हूं। जब ये बात नेपोलियन तक पहुंची, नेपोलियन बहुत हंसा, लेकिन उसे बहुत गर्व हुआ उस सिपाही के ऊपर कि उसके द्वारा कहे गए एक शब्द को सिपाही ने ऐसे पकड़ लिया कि वो सत्य हो, और वो ये मन में मान बैठा, क्योंकि नेपोलियन ने कह दिया, इसलिए अब मैं एक जनरल हूं। और वो व्यक्ति सिपाही नहीं रहा, लेकिन नेपोलियन ने उसको शाबाशी देते हुए जनरल के पद पर पहुंचाया। इसी रीति से परमेश्वर का वचन है, इसी रीति से परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं हैं। परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं परमेश्वर के वचन के अंदर है। जब हम परमेश्वर के वचन को जानते हैं, पहचानते हैं, हम उसकी प्रतिज्ञाओं को भी जानते हैं। हम उसके वचन की प्रतिज्ञाओं के एक एक शब्द को ऐसे लें जैसे वो हमारे जीवन के लिए परम सत्य है। एक भी बात को हम छोड़े नहीं, लेकिन हर एक शब्द को व्यक्तिगत तौर पर अपने जीवन में ऐसे धारण कर ले और कहे, प्रभु ने ही मेरे लिए ऐसा कहा। He himself has said so, उसने स्वयं इस बात को कहा है। और जब हम ऐसा सोचते हुए, ऐसा कहते हुए परमेश्वर के वचन को बोलेंगे, तब हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करने पाएंगे। जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं, शायद हम बहुत से शब्दों को कह सकते हैं अपनी प्रार्थना में, लेकिन सबसे बेहतर प्रार्थनाएं वो हैं, या सबसे प्रभावशाली प्रार्थनाएं वो हैं जिनमें हम परमेश्वर के वचन का हवाला देते हैं। द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स आर दोज इन विच वी कोट द वर्ड ऑफ गॉड। जब हम प्रार्थना करें, तब हम प्रभु के सामने जाकर बताएं, प्रभु आपने स्वयं ऐसा कहा है, इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस विषय को हमारे जीवन में पूरा करें। सो द मोस्ट पावरफुल प्रेयर्स, सबसे प्रभावशाली प्रार्थनाएं वही हैं जिसमें हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, हम परमेश्वर के वचन का हवाला देते हैं और परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु आपने प्रतिज्ञा की है, प्रभु आपने कहा है, लॉर्ड दिस इज योर प्रॉमिस। छोटे बच्चे ऐसी तो करते हैं, वो अपने माता पिता से किसी बात की जिद करते हैं और फिर माता पिता उनसे किसी घड़ी में कह देते हैं, ठीक है हम ऐसा करेंगे, उस दिन ऐसा करेंगे, ठीक है आज शाम को ऐसा करेंगे। और जब वो घड़ी आती है तो फिर बच्चे उस बात को भूलते नहीं है, लेकिन वो माता पिता को पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं, आपने कहा था, आपने कहा था, आप झूठ नहीं बोल सकते, अब आप पीछे नहीं हट सकते, आपको करना पड़ेगा अपना प्रॉमिस पूरा, अपनी प्रतिज्ञा पूरी, क्योंकि आपने स्वयं हमसे ऐसा कहा था। ये दूसरी कुंजी है कि जब हम मांगे, जब हम प्रार्थना करें, तब हम परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। वी शुड कोट द वर्ड ऑफ गॉड इन आवर प्रेयर्स, और तब हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी। इसी के साथ साथ जब मैं प्रार्थना के शब्दों की बात कर रहा हूं, इस बात को भी कहना चाहूंगा, देयर आर मेनी टाइम्स व्हेन वी नेगेट आवर प्रेयर्स बाय नेगेटिव कन्फेशंस। बहुत सी बार हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभाव रहित कर देते हैं नकारात्मक टिप्पणियों या नकारात्मक अंगीकार के द्वारा। जब हम प्रार्थना करने बैठे थे, प्रभु के सामने थे, तब तो हमने वचन के बोल बोल के प्रार्थना करी, लेकिन अपने दैनिक जीवन में हम अपने शब्दों को इस तरीके से प्रयोग करते हैं कई बार कि उसमें नकारात्मकता होती है। हम ऐसी टिप्पणियां कर देते हैं जो कि नकारात्मक हैं, और वो नकारात्मक शब्द बहुत सी बार आपकी प्रार्थनाओं को प्रभाव रहित बना देते हैं, उसके प्रभाव को खत्म कर देते हैं। इट निगेट्स द पावर्स ऑफ योर प्रेयर। वो प्रार्थना जो आपने बहुत हियाव के साथ परमेश्वर के वचन को बोलते हुए करी थी, आपकी नकारात्मक टिप्पणियों के द्वारा
उनका प्रभाव जाता रहा, वे प्रभाव रहित हो गई। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नीति वचन की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसका 21वां पद बताता है कि जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, और जो इसको इस्तेमाल में लाना जानता है वो इसका फल भोगेगा। यदि हम अपने जीव के द्वारा सही शब्दों का उच्चारण करते हैं तब हम भली बातों को अपने जीवन में पूरा होते देखते हैं, लेकिन यदि हम अपनी जीव के द्वारा गलत संबंधों को, गलत टिप्पणियों को, गलत अंगीकार को, नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन के प्रति कहेंगे तब हम दुष्प्रभाव भी आते हुए देखेंगे। इसी के साथ साथ एक बहुत आवश्यक बात है, आपके मुंह से जो शब्द निकलते हैं, बहुत सी बार हमारा विरोधी शैतान उन्हीं शब्दों को हमारे विरोध में इस्तेमाल करता है। बहुत सी बातें जो आपने स्वयं के लिए कह दी, कितनी ही बार शायद वो होती नहीं, लेकिन शैतान आपके शब्दों के द्वारा अवसर को पाकर उन बातों को आपके जीवन में पूरा करता है। मैंने व्यक्तिगत तौर पर दुष्प्रभावों को अपने जीवन में देखा है, क्योंकि कभी कभी अनायास ही बिना सोचे समझे मैंने किसी ऐसी टिप्पणी को कर दिया, ऐसे शब्द को कह दिया जो थाम लिया गया हमारे विरोधी के द्वारा, और उसने उसे हम मेरे ही विरोध में इस्तेमाल किया, बिल्कुल उसी रीति से जैसा मुझे। बहुत सी बार जब वो बातें हो जाती हैं तो लोग कहते हैं देखो हम कह नहीं रहे थे कि ऐसा हो जाएगा, देखो मुझे लग ही रहा था, मुझे वो आभास नहीं हो रहा था, लेकिन वो आपके शब्द ही थे जिन्हें शैतान ने इस्तेमाल किया। इसीलिए शायद आप एक बुरा आभास भी कर रहे हो, और वो आभास, वो फीलिंग, वो थॉट, इट प्रोबेबली माइट बी कमिंग फ्रॉम द डेविल हिमसेल्फ। हो सकता है वो शैतान के द्वारा ही वो विचार आपके मन में, वो डर, वो भय डाला जा रहा हो, लेकिन जिस घड़ी वो आए उस घड़ी आप परमेश्वर के वचन के द्वारा उसको खत्म कर दीजिए और कहिए नहीं, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है। मुझे आभास इस बात का लगता मन में जरूर है, लेकिन वचन यूं कहता है वो मेरे हाथों को थामे रहेगा, वचन यूं कहता है वो मेरी आवश्यकताओं को पूरा करेगा, वचन यूं कहता है। और जब आप इस बात को कहते हैं, आप उन बातों को दूर करते हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 11वां पद बताता है, उन्होंने शैतान के ऊपर विजय प्राप्त करी मेमने के लहू के द्वारा और अपने मुख के अंगीकार के द्वारा। They overcame the devil by the blood of the lamb and by the confession of their mouth. So हम शैतान के ऊपर, हमारे विरोधी के ऊपर, हमारे प्रतिद्वंदी के ऊपर हम विजय प्राप्त करते हैं। पहली बात, मसीह यीशु परमेश्वर के मेमने के लहू के द्वारा, और दूसरी बात हम अपने मुंह के अंगीकार के द्वारा, जो बात हम अपने मुख से निकालते हैं उसके द्वारा। सो हम कभी भी अपनी प्रार्थनाओं को प्रभाव रहित ना होने दें अपने दैनिक जीवन की गलत टिप्पणियों के द्वारा, नकारात्मक अंगीकार के द्वारा। इसी के साथ साथ एक तीसरी बात है जो इस विषय में समझना जरूरी है। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद प्रभु यीशु मसीह और हमारे संबंध के विषय 2 बातों को कहता है। ध्यान से सुनिएगा। इब्रानियों की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 1 पद बताता है दैट जीसस इज द अपोस्टल ऑफ आवर फेथ एंड जीसस इज ऑल्सो द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर फेथ। प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का प्रेरित है और प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का महायाजक भी है। प्रेरित वो होता है जो किसी कार्य के लिए भेजा गया हो। प्रभु यीशु मसीह प्रेरित ठहरे पिता परमेश्वर के जब वो इस संसार के अंदर हमारे लिए उद्धार के कार्य को पूरा करने के लिए आए, और मृतक उत्थान के बाद, स्वर्गारोहण के बाद वे हमारे लिए, कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए एक प्रेरित के रूप में स्वर्गीय स्थान में पहुंचे हैं और परमेश्वर पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं। और अब एक प्रेरित वही करता है जिनके द्वारा वो भेजा गया होता है या जिनके लिए वो भेजा गया होता है। सो प्रेरित हमारा यीशु जब स्वर्ग स्थानों में बैठा है तो हमारे लिए वही कार्य करेगा
जिन बातों को हम उसे करने के लिए कहते हैं। और दूसरी बात लिखी है, वो हमारे विश्वास का महायाजक है। ही इज द हाई प्रीस्ट ऑफ आवर फेथ। और जो प्रीस्ट हैं, जो याजक हैं, वो एक मुख्य काम करते थे। वो भेंटों को चढ़ाते थे, वे बलिदानों को चढ़ाते थे। और ये बलिदान वो अपने घर से नहीं लाते थे, ये भेंटें वो अपने घर से नहीं लाते थे, लेकिन विश्वासी और अनुयायी उनके हाथ में जो अपनी भेंटें प्रभु के लिए रखते थे, वे उन्हीं को वेदी के ऊपर चढ़ाते थे। सो हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह भी उन्हीं भेंटों को पिता के सामने चढ़ा सकता है जो हम उसके हाथ में रखते हैं। यानी कि वो शब्द जो हम प्रभु यीशु मसीह को देते हैं, वही शब्द वो पिता परमेश्वर के सामने प्रस्तुत कर सकता है। सो जब हम प्रार्थना करें, इस बात को ध्यान रखें कि वही प्रार्थनाएं प्रभावशाली हैं जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार करी गई हैं, क्योंकि वे सुनी जाएंगी। प्रभावशाली प्रार्थनाएं वो हैं जिनमें हम परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं, जिनमें हम परमेश्वर के वचन का संदर्भ देते हैं, where we quote the word of God। और दूसरी बात, यदि हम अच्छी प्रार्थनाएं करने के बाद भी नकारात्मक टिप्पणियां करें, गलत शब्दों का चयन करें अपने दैनिक जीवन में, तो बहुत सी बार हमारी प्रार्थनाएं भी प्रभाव रहित हो सकती हैं। सो हम सबको इन बातों के प्रति संवेदनशील रहने की आवश्यकता है। तीसरी कुंजी जो आश्वस्त करती है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे, वो ये कि हम जब भी प्रार्थना करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करें। बहुत सी बार मैंने लोगों को देखा है, वो प्रार्थनाएं करते हैं बहुत लंबी लंबी, बहुत अच्छी अच्छी, बहुत बड़ी बड़ी, और जब वो प्रार्थना कर चुकते हैं तो वो कहते हैं, और अब हम क्या मांगे, इसीलिए ऐसा मांगते हैं, आमीन। बहुत सी बार वो कहते हैं, और अब हम क्या मांगे, तेरे ही नाम से मांगते हैं, आमीन। लेकिन उस नाम को वो लेते नहीं है। लेकिन वचन हमें इस बात की हिदायत देता है, सिखाता है कि जब कभी हम प्रार्थना करें, वी मस्ट ऑलवेज से इन द नेम ऑफ जीसस। हमें वो नाम बोलना है, क्योंकि हमारी प्रार्थनाओं को जो बल देता है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। हमारी प्रार्थनाओं को बल देने वाले हमारे अपने शब्द नहीं है, बड़े बड़े शब्द नहीं है, लंबी लंबी प्रार्थनाएं नहीं है, लेकिन हमारी प्रार्थनाओं को जो बल देता है वो मसीह यीशु का नाम है। बहुत सी बार आपने देखा होगा, जब वो लोग जो दुष्ट आत्माओं से ग्रसित होते हैं और उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना की जाती है, सो उनसे कहा जाता है, बोलिए जय यीशु की, बोलिए जय मसीह की, तो वो अपने मुंह को बंद कर लेते हैं। वो यीशु का नाम नहीं लेना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि यीशु का नाम वो नाम है जिसमें सामर्थ है, जिसके द्वारा बंधन टूटते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को बल देता है, सुनिश्चित करता है कि उत्तर प्राप्त करेंगे, वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 16वां अध्याय और उसके 23 और 24 पद, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस दिन तुम मुझसे कुछ ना पूछोगे, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, यदि पिता से कुछ मांगोगे तो वो मेरे नाम में तुम्हें देगा। फादर विल गिव इट टू यू इन माय नेम। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो तो पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। देखिए, अंतिम बात वही है, जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, मांगो तो तुम पाओगे ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो। लेकिन वो कहते हैं, अभी तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा था। जब तक वो इस संसार के अंदर थे, जब तक वो क्रूस के ऊपर बलिदान होके और तीसरे दिन मृतकों में से जी नहीं उठे, उनके नाम से लोगों ने प्रार्थनाएं नहीं की। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, अभी तक वो नहीं हुआ है, लेकिन फिर वो समय आएगा, तुम मुझसे कुछ नहीं पूछोगे, वरन मेरा नाम लेकर तुम पिता के पास जाओगे, तुम पिता से मांगोगे और तब तुम प्राप्त करोगे। जब हम इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 22 पद, यह हमें बताता है कि क्यों हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करनी है। Why is the name of Jesus so important? क्यों हमें उसके नाम से प्रार्थना करनी है? मैं 20 पद से पढ़ूंगा, इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 20 पद से। सो उसने मसीह के विषय में किया
कि उसे मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिनी ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो ना केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया, और सब कुछ उसके पांव के तले कर दिया, और उसे सब वस्तुओं पर शिरोमणि ठहराकर कलीसिया को दे दिया। ये उसकी देह है और उसी की परिपूर्णता है जो सब में सब कुछ पूर्ण करता है। सो प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा है, परमेश्वर ने सब कुछ, चाहे वो इस संसार के अंदर है, चाहे आने वाले लोक में है, चाहे इस लोक में, सब कुछ प्रभु यीशु मसीह के पैरों के नीचे कर दिया। एवरीथिंग इज अंडर द फीट ऑफ जीसस। और ऐसा लिखा है, उसको शिरोमणि बनाकर कलीसिया को दे दिया है। सो कलीसिया को एक नाम दिया गया है और प्रभु यीशु मसीह को शिरोमणि बनाया गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। सो जब हम पिता के पास आते हैं, हम उस शिरोमणि का नाम लेकर आते हैं और हम कहते हैं, पिता, हम यीशु के नाम से, जिसे तूने कलीसिया को दे दिया है, जिसे तूने शिरोमणि बनाया है, जिसके पांव के नीचे सब कुछ कर दिया है, उस नाम से हम तेरे पास आते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय और उसके 18 पद के अंदर, अब स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है। ऑल अथॉरिटी इन हेवन एंड ऑन अर्थ हैज बीन गिवन अनटू मी। प्रेरितों के कार्य की पुस्तक उसके 4 अध्याय और उसके 12वें पद में पतरस खड़ा होकर इस बात को कहने लगा, स्वर्ग के नीचे, पृथ्वी के ऊपर, मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया, केवल एक नाम हमें दिया गया है जिससे उद्धार प्राप्त हो। केवल एक ही नाम है जो सामर्थी है, जो प्रभावशाली है, जिस नाम को लेने के द्वारा हम उद्धार प्राप्त करते हैं और यह सुनिश्चित होता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी गई। यह सुनिश्चित होता है कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करेंगे। फिलिपियों की पत्री और उसका 2 अध्याय और उसके 9 पद से लेकर 11 पद इस रीति से कहते हैं, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और जो पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सो प्रभु यीशु मसीह का नाम अति श्रेष्ठ नाम है कि हर एक जीव प्रभु यीशु मसीह के नाम में अंगीकार करे। और इसीलिए जब हम प्रार्थना करें, वी मस्ट प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। हमें अपनी प्रार्थनाओं में बोलना है, हम मसीह यीशु के नाम से पिता आपके निकट आते हैं, हम मसीह यीशु के नाम से प्रभु आपको पुकारते हैं। ये बिल्कुल इस तरीके से है जैसे कि कोई बहुत प्रभावशाली व्यक्ति हो, किसी बहुत प्रभावशाली पद पर बैठा है, किसी दफ्तर के अंदर है और हमें वहां पर कुछ काम है, लेकिन हम सीधे वहां पहुंच नहीं रख सकते, लेकिन फिर हम किसी ऐसे संपर्क को ढूंढते हैं, किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढते हैं जो उनसे जान पहचान रखता हो, जिनसे उनकी पहचान हो, और हम उनके माध्यम से उनके पास जाते हैं। और जब हम उनके पास पहुंचते हैं तब हम उनसे कहते हैं, हम उनके नाम से आए हैं, उन्होंने हमें भेजा है। और जब हम उनका नाम लेते हैं जो उनके पहचान वाले हैं, तब हमारे निवेदन सुने जाते हैं, हम उस जगह तक अपनी पहुंच को रखने पाते हैं। सो प्रभु यीशु मसीह वो नाम है जो कलीसिया को दिया गया है, जो अति श्रेष्ठ नाम है, जिसे शिरोमणि बनाया गया है। और प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमारी प्रार्थनाओं को वेग देता है, प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमारी प्रार्थनाओं को बल देता है। और दूसरे कुरिन्थियों की पुस्तक और उसके 1 अध्याय और उसके 20वें पद को दोबारा से पढ़ूंगा। अभी कुछ समय पहले भी मैंने इसका हवाला लिया था। क्योंकि परमेश्वर की जितनी प्रतिज्ञाएं हैं वे सब उसी में, यानी कि मसीह यीशु में, हां के साथ हैं। इसीलिए उसके द्वारा, किसके द्वारा? मसीह यीशु के द्वारा आमीन भी हुई है कि हमारे द्वारा परमेश्वर की महिमा हो। सो परमेश्वर की प्रतिज्ञाएं तो हैं, लेकिन वो किसके द्वारा है? मसीह यीशु के द्वारा।
और उसी के द्वारा वे हाँ भी है और उसी के द्वारा वे आमीन भी होती हैं। सो जब हम प्रार्थना करते हैं, हम किसी और नाम से प्रार्थना नहीं करते हैं। हम केवल परमेश्वर को यूं ही पुकार के प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, बट वी हैव बीन गिवन अ वे। केवल मार्ग यीशु मसीह ही है। वो द्वार जो हमें पिता के पास ले जाता है वो प्रभु यीशु मसीह ही है। वो नाम जो हमें पिता से जोड़ देता है वो प्रभु यीशु मसीह का नाम है। सो जब हम प्रार्थना करें, ये तीसरी कुंजी है जो आश्वस्त करती है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी भी जाएंगी और हम अपने उत्तर भी प्राप्त करेंगे कि हम प्रार्थना करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से। चौथी बात, जब हम प्रार्थना करें तो हम विश्वास के साथ प्रार्थना करें। इब्रानियों की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 6वां पद कहता है, अब बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रश्न करना अनहोना है, और जितने पिता परमेश्वर के पास आते हैं उन्हें विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। जितने भी परमेश्वर के पास आए, उसे पुकारे, उन्हें ये विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, वो सामर्थी है, वो मौजूद है और वो अपने खोजने वालों को प्रति उत्तर भी देता है, वो उनको प्रतिफल भी देता है। इसी रीति से हम पढ़ते हैं याकूब की पत्री और उसके पहले अध्याय और उसके 6 और 7वें पद के अंदर जब हम प्रार्थना करें उसके विषय में लिखा, जब पर विश्वास से मांगो और कुछ संदेह ना करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान होता है जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य ये ना समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। ये व्यक्ति दुचिता है और वो अपनी सारी बातों में चंचल है। अगर आप समुद्र की लहरों को समझें तो समुद्र की लहरें बहुत वेग से उफनती हैं और वे समुद्र के तट की ओर आती हैं, जैसे वो जमीन के ऊपर कब्जा कर लेंगी, वो पूरी जमीन को घेर लेंगी। लेकिन कुछ ही क्षण के बाद वही समुद्र की लहरें लौटकर वापस चली जाती है, जैसे वो कभी वहां आई ही नहीं थी। इसी रीति से वो व्यक्ति जो बिना विश्वास के या अपने मन में संदेह को लिए हुए प्रार्थना करता है, वो ऐसा है कि वो प्रार्थनाओं के साथ परमेश्वर के सिंहासन के निकट आता तो है, लेकिन वो संदेह जो उसके मन में उमड़ता रहता है वो उसको वापस भी ले जाता है। वो परमेश्वर के सिंहासन को छूता है और फिर लौट कर चला जाता है। और कई बार संदेह के साथ प्रार्थना करने वाले लोग परमेश्वर के सिंहासन के निकट पहुंचते तो हैं, लेकिन इससे पहले कि परमेश्वर की प्रार्थनाओं के उत्तर उनके हाथ में हो, वे समुद्र की लहरों की तरह लौट कर चले जाते हैं। और वचन कहता है ऐसा करने वाला व्यक्ति दुचिता है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मत्ती रचित सुसमाचार उसके 21वें अध्याय और उसके 22वें पद में, यदि तुम विश्वास करो तो तुम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करोगे। यदि तुम विश्वास करो तो तुम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर प्राप्त करोगे। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 17वें अध्याय और उसके 20 पद के अंदर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि तुम्हारे पास राई के दाने के बराबर भी विश्वास हो तो तुम पहाड़ से कह सकते हो कि अपनी जगह से सरक जाए और ऐसा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे पास बहुत बड़ा विश्वास होना चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारी बड़ी बड़ी प्रार्थनाएं होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह ने यह नहीं कहा कि तुम्हारे प्रार्थना के शब्द बहुत भारी भरकम, मोटे मोटे, तगड़े तगड़े शब्द होने चाहिए, लेकिन उन्होंने केवल इतना कहा, राई के दाने के बराबर थोड़ा सा विश्वास होना चाहिए और तब तुम अपने जीवन के पहाड़ों को भी खिसकता हुआ देख सकते हो। इसी रीति से प्रभु यीशु मसीह ने मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 11वें अध्याय में लगभग ऐसी ही बात को कहा है। उन पदों को पढ़ूंगा। मरकुस रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और उसके 22 पद से। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। बिना विश्वास के परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूं, जो कोई इस पहाड़ से कहे कि तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़
और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसीलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। सो यहां पे तीनों बातों का हवाला है जो मैंने अभी तक कही। पहली चीज, आपको मांगना है, आपको अपने मुंह से शब्द निकाल के बोलना है। और दूसरी बात, आपको विश्वास रखना है और अपने मन में संदेह नहीं करना है, क्योंकि जो व्यक्ति संदेह करता है वो दूचता है, वो समुद्र की लहर की तरह परमेश्वर के सिंहासन तक तो पहुंचता है, लेकिन बिना अपनी प्रार्थनाओं का उत्तर प्राप्त किए हुए वापस भी लौट जाता है। और ऐसा समुद्र की लहरों की तरह वो कई बार भी करे, कई दिनों तक भी प्रार्थना करे, वो उत्तर को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब तुम प्रार्थना करो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने अभी केवल प्रार्थना ही करी थी, अभी लाजर कब्र में से बाहर नहीं आया था, लेकिन उन्होंने धन्यवाद किया पिता को। उन्होंने कहा, पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरी प्रार्थना को सुन लिया। पिता मैं धन्यवाद करता हूं कि आपने केवल अभी नहीं, लेकिन आप हमेशा मेरी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उत्तर देते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9वां अध्याय उसका 23 पद कहता है, एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर दोज हु बिलीव। उनके लिए जो विश्वास करते हैं सब कुछ संभव है। उनके लिए जो विश्वास करते हैं सब कुछ हो सकता है। और यहां पे मैं एक विशेष बात को और कहना चाहूंगा। बहुत सी बार जब लोग प्रार्थना करते हैं तो वो ये तो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर सामर्थी है, परमेश्वर सक्षम है और परमेश्वर इन बातों को हमारे लिए करने में सक्षम है, उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। लेकिन मुश्किल कहां पर होती है? वो अपना विश्वास या अपना साहस उस जगह खो देते हैं जब वो परमेश्वर के सामने स्वयं को देखते हैं, अपनी अशुद्धताओं को देखते हैं और अपने को परिपक्व नहीं देखते, वो अपनी कमियों को देखने लगते हैं। और ऐसे जब वो परमेश्वर के सामने जाते हैं तब उनका साहस जाता रहता है, तब उनका हियाव जाता रहता है। सो विश्वास केवल ये नहीं कि हम जान लें और मान लें कि परमेश्वर करने में सामर्थी है, सक्षम है और वो करेगा, लेकिन विश्वास इस बात में भी होना चाहिए कि जब हम परमेश्वर के सामने जाएं तब वो हमें देखे और हमारी प्रार्थना को सुन रहा हो। बहुत सी बार लोगों ने जब स्वयं की अपरिपक्वताओं को देखा, स्वयं की कमियों को, अशुद्धताओं को देखा, उन्होंने लगा वो अब हम परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर कैसे हमारी प्रार्थना को सुनेगा? हमारे जीवन में तो 1000 कमियां हैं और इसीलिए लोग स्वयं प्रार्थना नहीं कर सकते, वो किसी को ढूंढते हैं। भाई साहब आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, प्रभु आप हमारे लिए प्रार्थना कर दीजिए, हम फला सेंटर पे फोन लगाएंगे, वो प्रार्थनाएं करेंगे, तब प्रार्थनाएं सुन ली जाएंगी। क्यों? उनके पास ये हियाव नहीं है, ये साहस नहीं है कि हम परमेश्वर के सामने खड़े हो सकते हैं। और इसीलिए कुछ एक बातों को मैं कहना चाहता हूं, 2 हवाले लूंगा मैं। इब्रानियों की पुस्तक उसका 4था अध्याय और उसका 16वां पद, और ये बहुत परिचित पद है। यहां पर ऐसा लिखा है, सो अब हमारा ऐसा बड़ा महायाजक है जो स्वर्गों से होकर गया, अर्थात परमेश्वर का पुत्र यीशु, तो आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहें। मैं भी बता रहा था प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का महायाजक है, तो यहां पे भी उसी बात को लिखा है। तो वो कहता है कि वो स्वर्गों से होकर गया है और वो अब हमारा महायाजक है, इसीलिए आओ हम अपने अंगीकार को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में, यानी कि जो हमें देख के काम करता हो, नहीं ये बेकार लड़का है, नहीं ये नहीं कर पाएगा, नहीं इसके अंदर 50 कमियां है, नहीं इसके अंदर इतनी योग्यता नहीं है कि ये मेरे सामने खड़ा हो सके। लेकिन वो कहता है जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वो सब बातों में हमारी नाई परखा गया तो भी निष्पाप निकला, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वो अनुग्रह पाएं
जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करता है। देखिए, जो बात प्रार्थना के समय हमें हियाव देती है वो ये कि जिस सिंहासन के निकट हम जा रहे हैं वो अनुग्रह का सिंहासन है। जिस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं वो धर्मी परमेश्वर तो है, लेकिन जिस सिंहासन पर वो विराजमान है वो अनुग्रह का सिंहासन है। और इसीलिए हम अपनी 1000 कमियों के बावजूद भी हियाव के साथ स्वयं को दीन करते हुए परमेश्वर के पास जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम अपने पाप को लेकर चले जाएं, लेकिन एक अद्भुत बात लिखी है कि प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक वहां मौजूद है। जैसे कि अभी कुछ क्षणों पहले मैं कह रहा था, लोग अपनी भेंटों को, अपने बलिदानों को लाकर याजकों के हाथ में रखते थे। वे स्वयं बलियों को बलिदान नहीं किया करते थे, वो स्वयं भेंटों को वेदी के ऊपर नहीं चढ़ाया करते थे, लेकिन महायाजक नियुक्त किए गए थे जो अभिषिक्त थे परमेश्वर के सामने उनकी भेंटों को पहुंचाने के लिए। हमारे और आपके लिए एक बड़ा महायाजक नियुक्त किया गया है, क्योंकि हम स्वयं इस लायक नहीं है कि हम परमेश्वर की निकटता में पहुंच पाते, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए अनुग्रह का सिंहासन तैयार किया है और इस अनुग्रह के सिंहासन के दाहिनी ओर हमारा महायाजक प्रभु यीशु मसीह बैठा है। और चूंकि हमारा महायाजक हमारी निर्बलताओं को समझते हुए भी हमें अनुग्रह प्रदान करता है, वो हमारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर पिता के समक्ष प्रस्तुत करता है जो उसके नाम में की जाती हैं। हम हियाव के साथ परमेश्वर के सिंहासन के निकट आ सकते हैं। वी कैन कम टू द थ्रोन ऑफ गॉड विद कॉन्फिडेंस। हम अपने साहस को ना खोएं, हम अपने अंगीकार को ना खोएं। और ये भी विश्वास है, केवल ये नहीं कि परमेश्वर सामर्थी है, सब कुछ करने में सक्षम है, लेकिन ये भी विश्वास है कि परमेश्वर अनुग्रहकारी है। और जब मैं अपनी अपरिपक्वताओं, अपनी अशुद्धताओं के साथ भी उसके सिंहासन के निकट जाऊंगा तो मैं हियाव नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि वहां पे अनुग्रह और अनुग्रह प्राप्त होता है। पहले यूहन्ना की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 21 और 22 पद, यदि हमारे मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। देखिए, जो बात अभी मैं कह रहा था, बहुत से लोग साहस के साथ परमेश्वर के सामने खड़े नहीं हो पाते, हियाव के साथ अपनी बात प्रभु से नहीं कह पाते। क्यों? क्योंकि उनका मन स्वयं उन्हें दोषी ठहराता है। तुमने ये गलतियां की हैं और तुम इन क्षेत्रों में गिर पड़े, तुम्हारे अंदर इतनी कमियां हैं, इतनी अशुद्धताएं हैं। सो कहता है, यदि हमारा मन हमें दोष ना दे तो हमें परमेश्वर के सामने हियाव होता है। और 22 पद कहता है, और जो कुछ हम मांगते हैं वो हमें उससे मिलता है, क्योंकि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं और जो उसे भाता है हम वही करते हैं। सो हमारा मन हमें तब तक दोषी ठहराता रहेगा जब तक हम इस बात को ना समझ ले कि हमारी निर्बलताओं के कारण ही प्रभु यीशु मसीह क्रूस के ऊपर बलिदान हुआ है और उसके बलिदान के द्वारा ही हम सिंहासन के निकट आने पाते हैं। और ये परमेश्वर पिता का सिंहासन अनुग्रह का सिंहासन है। 5वीं बात जो आज के अध्ययन सत्र में मैं अंतिम बात को कहना चाहूंगा, और आने वाले सप्ताह में भी एक और सत्र के लिए हम इसी विषय में आगे बढ़ेंगे। 5वीं और अंतिम बात जो आज के लिए मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हम जब प्रार्थना करें तो ये ना सोचें कि हमें हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुरंत मिल जाएंगे, लेकिन वचन हमें अनेकों बार ऐसा सिखाता है कि हमें प्रार्थना में निरंतर लगे रहना है और हमें प्रार्थना करते हुए हियाव नहीं छोड़ना है। और अंग्रेजी का शब्द है वी हैव टू परसिवियर इन प्रेयर। हमें लगन के साथ, मेहनत के साथ हमें निरंतर लगातार प्रार्थना करते ही रहना है जब तक कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त ना करें। प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा लूका रचित सुसमाचार और उसके 18वें अध्याय के अंदर एक विधवा स्त्री के बारे में, और मैं इन पदों को पढ़ना चाहूंगा। लूका रचित सुसमाचार उसका 18वां अध्याय और उसके पहले पद से लेकर 8वें पद तक। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना
और हियाव ना छोड़ना चाहिए, उनसे ये दृष्टांत कहा। देखिए, ये दृष्टांत एक विशेष कारण से कहा गया कि हमें प्रार्थना करने में रुकना नहीं है, हमें लगातार प्रार्थना करते रहनी है, हमें हियाव नहीं छोड़ना है, हमें साहस नहीं छोड़ देना है। लोगों ने कुछ समय प्रार्थना करी और फिर उन्होंने कहा अरे कुछ उत्तर नहीं मिल रहा है, कुछ बदल नहीं रहा है, सब कुछ वैसे का वैसा है, और फिर वे उदासीन हो गए और उनकी प्रार्थनाएं रुक गई। लेकिन यीशु मसीह यहां पे कहते हैं कि हमें प्रार्थना करने में हियाव नहीं छोड़ना चाहिए, और दृष्टांत देकर कहा, किसी नगर में एक न्यायी रहता था जो ना परमेश्वर से डरता था और ना किसी मनुष्य की परवाह करता था। और उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी जो उसके पास आकर कहा करती थी कि मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। उसने कितने समय तक तो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार कर कहा, यद्यपि ना मैं परमेश्वर से डरता और ना मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूं, तो भी ये विधवा मुझे सताती रहती है, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत को मेरा नाक में दम करे। और छठा पद कहता है, प्रभु ने कहा, सुनो कि वो अधर्मी न्यायी क्या कहता है। सो क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं, और क्या उनके विषय में देर करेगा। मैं तुमसे कहता हूं, वो तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। तो भी मनुष्य का पुत्र जब आएगा तो क्या वो पृथ्वी पर विश्वास पाएगा। देखिए, जब आप परसिवियरेंस के साथ प्रार्थना करते हैं, ये आपके विश्वास का परिचय होता है। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, जब परमेश्वर का पुत्र पृथ्वी पर आएगा तो क्या वो विश्वास को पाएगा। हम अब्राहम के विषय देखते हैं। जब अब्राहम लगभग 75 वर्ष का था, तब परमेश्वर ने उसे बुलाया और उसे बताया कि मैं तुझे एक पुत्र दूंगा और उसके द्वारा एक बड़ी जाति को बनाऊंगा। लेकिन 25 सालों तक परमेश्वर की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हुई थी। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के साथ बना रहा, क्योंकि जब हम परमेश्वर के साथ बने रहते हैं, जब हम परमेश्वर के ऊपर ठहरे रहते हैं, तब हम अपने विश्वास का परिचय देते हैं। इसी रीति से जब हम प्रार्थना करने में हियाव नहीं छोड़ते हैं, जब हम निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं और हम परमेश्वर की दुआई देते ही रहते हैं जब तक हमारी प्रार्थनाओं के उत्तर ना मिल जाए, ये हमारे विश्वास के परिचय को देता है। लूका रचित सुसमाचार और उसका 11वां अध्याय, यहां पे एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने कहा। 5वें पद से पढ़ रहा हूं, लूका रचित सुसमाचार 11वां अध्याय 5वें पद में, उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र, मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मित्र मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं। और वो भीतर से उत्तर दे कि मुझे दुख ना दे, अब तो द्वार बंद है और मेरे बालक मेरे पास बिछौने पर हैं, इसलिए मैं उठकर तुझे नहीं दे सकता। मैं तुमसे कहता हूं, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर ना दे, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यकता हो उतनी उठकर देगा। देखिए क्या शब्द लिखा है, उसके लज्जा छोड़कर मांगने पर। हमें भी यही करना है। हमें जब प्रभु से मांगना है, हमें लज्जा नहीं करना, हमें शर्म नहीं करनी है। 1 साल से मांग रहे हैं, 3 साल से मांग रहे हैं, नहीं, लज्जा छोड़कर मांगिए प्रभु से, क्योंकि वो आपके विश्वास को देख रहा है आपकी प्रार्थनाओं के मध्य में। और मैं तुमसे कहता हूं, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो ढूंढता है वो पाता है, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा जब उसका पुत्र रोटी मांगे तो उसे पत्थर दे, मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप दे, या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू दे। सो जब तुम बुरे होकर अपने लड़के वालों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो स्वर्ग पिता अपने मांगने वालों को क्यों करना देगा। परमेश्वर देना जानता है, लेकिन हमें यह करना है, हमें लज्जा छोड़कर निरंतर लगातार परमेश्वर की दुहाई देते रहना है, द्वार खटखटाते रहना है। और कब तक द्वार खटखटाया मित्र ने? जब तक कि दरवाजा खुल नहीं गया। हम तब तक खटखटाएं जब तक प्रभु हमारे लिए द्वार को खोल नहीं देता है। और अंत में इस विशेष बात को कहना चाहता हूं, डैनियल की पुस्तक में एक बहुत अद्भुत उदाहरण को देखते हैं। डैनियल की पुस्तक और उसके 10वें अध्याय से 12 और 14 पद को पढ़ रहा हूं और इसके बाद आज के अध्ययन को समाप्त करूंगा। फिर उसने मुझसे कहा,
ये जिब्राइल स्वर्गदूत के बारे में है। जिब्राइल स्वर्गदूत डैनियल के पास आया है क्योंकि डैनियल प्रार्थना कर रहा था। और सुनिए, जिब्राइल स्वर्गदूत ने कहा, हे डैनियल मत डर, क्योंकि पहले ही दिन को जब तूने समझने बूझने के लिए मन लगाया और अपने परमेश्वर के सामने अपने को दीन किया, उसी दिन तेरे वचन सुने गए और मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। देखिए, पहले ही दिन जब डैनियल ने प्रार्थना करना शुरू करी, परमेश्वर ने सुन लिया और पहले ही दिन उत्तर चल भी दिया, लेकिन उत्तर पहले ही दिन डैनियल के पास पहुंचा नहीं है। बहुत सी बार आपके लिए भी ऐसा ही है। आपने प्रार्थना करना शुरू किया और परमेश्वर ने सुना है और आपके उत्तर वहां से चल भी दिए हैं, लेकिन देखिए आगे के पदों में जो लिखा है वो बहुत सी बार लोगों के साथ होता है। और ये एक आत्मिक युद्ध, एक आत्मिक परिदृश्य का चित्रण यहां पे किया गया है। आगे के पद कहते हैं 13वें पद से, मैं तेरे वचनों के कारण आ गया हूं। फारस के राज्य का प्रधान, ये एक दुष्ट आत्मा के बारे में है जो अंधकार की शक्तियों का अधिकारी है, उसके बारे में है। ये किसी सांसारिक राज्य के बारे में नहीं है। फारस के राज्य का प्रधान 21 दिन तक मेरा सामना किए रहा, परंतु मिकाएल स्वर्गदूत जो मुख्य प्रधानों में से है वो मेरी सहायता के लिए आया, इसीलिए मैं फारस के राजाओं के पास रहा। और अब मैं तुझे समझाने आया हूं कि अंत के दिनों में तेरे लोगों की क्या दशा होगी, क्योंकि जो दर्शन तूने देखा है वो कुछ दिनों के बाद पूरा होगा। तो स्वर्गदूत जिब्राइल ने कहा, जिस दिन तुमने प्रार्थना करना शुरू करी डैनियल, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर लेकर परमेश्वर के पास से आया, लेकिन 21 दिन तक अंधकार की शक्तियां मुझे रोके रही। उन्होंने तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर तुम्हारे पास नहीं आने दिए। और चूंकि तुम प्रार्थना करते रहे, तुमने प्रार्थना करना नहीं रोका, परमेश्वर ने मिकाएल स्वर्गदूत को भेजा। परमेश्वर ने स्वर्गदूतों की एक सेना भेजी और स्वर्ग में एक युद्ध हुआ। स्वर्गीय स्थानों में वो बातें जो हमें नजर नहीं आ रही, वहां पे एक युद्ध हुआ और उस युद्ध में विजयी होने के बाद मैं जिब्राइल स्वर्गदूत तुम्हारी प्रार्थनाओं के उत्तर को लेकर आज तुम्हारे पास आने पाया हूं। बहुत सी बार आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर अंधकार की शक्तियां रोक लेती हैं, लेकिन जब आप निरंतर प्रार्थना करते रहते हैं, when you persevere in prayer, जब आप धैर्य नहीं खोते, जब आप परमेश्वर की दुआई देते ही रहते हैं, परमेश्वर आपके लिए अपने और स्वर्गदूत भेजता है, अपनी सेनाओं को भेजता है। और आपकी आंखें आज नहीं देख रही हैं, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में एक युद्ध होता है और आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर आप तक पहुंचने वाले होते हैं। सो ये अद्भुत बात है जो हमें और आपको करना है। हमें हियाव नहीं खोना है, हमें साहस नहीं खोना है और हमें निरंतर नियमित प्रार्थना में लगे रहना। मैंने आज आपके साथ 5 कुंजियों को बांटा है। सबसे पहली ये कि हमें अपने मुख को खोलकर बांटना है, हमें अपने हाथों को खोलकर खटखटाने की आवश्यकता है, हमें अपने स्थान से हिलने की आवश्यकता है। वी हैव टू आस्क, और तब ये हमारे लिए होगा। और दूसरी बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि जब हम मांगे तो हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगे, हम परमेश्वर के वचन के अनुसार मांगे और हम अपनी प्रार्थनाओं को प्रभाव रहित ना होने दें अपने मुंह की नकारात्मक टिप्पणियों या नकारात्मक बातों के द्वारा। तीसरी बात, हमारी प्रार्थनाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में होनी चाहिए। प्रभु यीशु मसीह का नाम ही हमारी प्रार्थनाओं को बल देता है, क्योंकि वही कलीसिया का शिरोमणि ठहराया गया है और वही नाम है जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिस नाम के आगे हर एक घुटना झुकेगा और अंगीकार करेगा कि मसीह ही प्रभु है। और चौथी बात, जब हम प्रार्थना करें तो विश्वास के साथ प्रार्थना करें। और विश्वास केवल ये नहीं कि परमेश्वर अति सामर्थी है और सब बातों को करने के सक्षम है, लेकिन इस साहस के साथ कि जिस अनुग्रह के सिंहासन के निकट हम आते हैं वहां हमारे लिए एक महायाजक बैठा है और वो हमें अनुग्रह प्रदान करता है कि हमारी प्रार्थनाएं सुनी जाएं और उनके उत्तर भी सुनिश्चित किए जाएं। और 5वीं बात, अंतिम बात जो आज के सत्र में मैंने कही वो ये, दैट वी हैव टू परसिवियर इन प्रेयर। हमें निरंतर लगातार रात दिन परमेश्वर की दुहाई देते रहना है, लज्जा छोड़ के प्रभु से मांगना है। और जब हम ऐसा कर रहे होते हैं तब हम हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन स्वर्गीय स्थानों में एक युद्ध होता है और उस युद्ध के कारण हमें हियाव नहीं छोड़ना है। अगर हम रुक गए, यदि डैनियल थम गया होता तो 21 दिनों के बाद
उसकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं पहुंचा होता। लेकिन अगर हम निरंतर प्रार्थना करते रहेंगे तो हम सुनिश्चित कर पाएंगे कि हम अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को प्राप्त करें। सो आज की इस अध्ययन को हम इसी स्थान पर रोकेंगे। और भी कुंजियां हैं जिनको हम साझा करेंगे, जिनके बारे में हम सीखेंगे आने वाले सत्र में, और ये लगभग 5 या 6 और बातें हैं और वो भी अति प्रभावशाली हैं जिनको सीखना और समझना जरूरी है। आप अपने परिवार के लोगों के साथ, मित्रों के साथ संपर्क सूत्र, लिंक्स साझा कर सकते हैं। अगले सप्ताह बुधवार की शाम 7:15 बजे हम लोग अध्ययन कर रहे होंगे वो कुंजियां जो आश्वस्त करती हैं हमारी प्रार्थनाओं के अंदर, भाग 2 में, और कुछ और बातों को हम सीखेंगे और जानेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना के साथ अपने आज के इस अध्ययन को समाप्त करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर।